मुसलसल एक फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट लेंथनिंग डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, दिस इज द लेंथनिंग डायरेक्शन, दिस इज द स्ट्रेंथनिंग डायरेक्शन। अगर हमने उस डायरेक्शन में एक मुसलसल फोर्स रखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं पकड़ा हुआ इधर खींच रहा हूं, तो कुछ टाइम के लिए रेजिस्ट कर लेगा बिकॉज इट्स इन स्पाज्म, इट इज इन सम प्रिवेंटिव स्पाज्म और समथिंग लाइक दैट। एक टाइम आ जाएगा ये फिर क्या होगा, मेरी तरफ आना शुरू होगा, तो ये यंतन होना शुरू हो जाएगा कि मैंने इसको मुसलसल एक फीडबैक दे रहा हूं कि मेरी तरफ मैं खींच रहा हूं, तो ये इस तरह से आ रहा है। सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड इनहिबिशन टेपिंग। तो मोस्टली आप इनहिबिशन टेपिंग बेस में अक्सर इनहिबिशन टेपिंग पे आप जाते हो, रेक्टस स्पाइनल्स पे मल्टीपल, यहाँ पे भी इनहिबिशन टेपिंग हो सकती है। फैक्ट्स में इनहिबिशन टेपिंग बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि ज़्यादातर लेंथ का इशू होता है, वो शॉर्ट हो जाता है। यहाँ आपके मसल्स ट्रेपीजियस, इसमें हम लेंथ टेपिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेंथ इतना नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा टेंस होता है, यूँ हम हर टाइम होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए। फोर्थ वन क्या होगा, टेप आपको अपलोड करता है विद अ सर्टेन स्ट्रेच। अगर आप इसको 100% स्ट्रेच के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस एरिया को जो 100% स्ट्रेच में आ रहा है, यहाँ पे वो लोड कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए वो लोड डायरेक्टली इसी टेप के थ्रू पुल से क्रॉस हो जाएगा उसके ऊपर से, तो इसको हम कहते हैं अपलोडिंग। अब ये सवाल बनता है कि ये 100% अपलोड करता है? नहीं, कभी भी ये 100% नहीं करता। अगर आपने 100% अपलोड करना है तो फिर आपको ये टेप नहीं, रिजिड टेप इस्तेमाल करना है। लेकिन उसका मसला क्या हो जाएगा, वो आपको एक सर्टन रेंज में लिमिट कर देगा। आप उसमें फुल रेंज में मूव नहीं कर सकते, इसमें आप फुल रेंज में मूव कर सकते हैं एंड स्टिल इट विल अपलोड द स्ट्रक्चर। मैं एक मिसाल ACL से इसका दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ACL को हम क्रिस क्रॉस हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, एंटीरियर ट्रांसलेशन और रोटेशन को रोक रहे हैं ना ACL हमारा, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ से इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन चेक कर लेते हैं, वो बंदा कहते हैं हाँ जी यहाँ से पेन शुरू हो रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको थोड़ा सा some इंचेस आगे कर लूँगा और फिर यहाँ से एक स्ट्रेप लेके विद 100% यहाँ, क्योंकि आई वांट टू अपलोड द नेक अप, 100% पे इधर ले आऊँगा, 100% पे इधर ले आऊँगा। अब ये 100% है, इसकी कैपेसिटी 120-150%, लेकिन ये ज़रा बेकार है तो इसलिए हम इसको 120 की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे वो 20% हम यहाँ से यूँ आएंगे, जो रेंज पेन यहाँ शुरू हुआ था ना, हमने यहाँ से स्ट्रेप किया, तो ये वाला 20% वो स्लैक टेप में से ले लेगा। तो इसके बाद टेप क्या हो जाएगा, टाइटन होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो टाइटन होगा, आप आगे आएंगे, इट विल नॉट लेट द टिबिया anteriorly translate. Why? Because now you have resisted it. और क्रिस क्रॉस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एंटीरियर ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ये इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को भी रोक रहा है। तो अगर कहीं पे इंटरनल रोटेशन है तो आप एक स्ट्रेप यूं लगा रहे हैं, एक स्ट्रेप यूं लगा रहे हैं, तो ये दोनों टॉर्जन को भी रोक लेता है, एंटीरियर ट्रांसलेशन को भी रोक लेता है। तो अब ये चौथी चीज हमारी हो गई कि जी ये अपलोड कर रहा है, पूरे ACL को अपलोड कर दिया। अब वो उसके साथ मूव कर रहा है, वो कह रहे हैं मुझे पेन नहीं, हालांकि उसका ACL अभी तक इंजर्ड है, इसने अभी ठीक किया नहीं है, इसने जस्ट उसको अपलोड किया, उस पर वो लोड, तो इस वजह से वो पेन नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे आप ये तरीक़ेकार टेप से लेते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, ओके। अब मरीज उसी तरह से वही मसला होता है, लेकिन वो सारा कुछ टेप ने हैंडल किया, कोई खास बार मैकेनिक्स उसने हैंडल किए होते हैं, तो आपको मसला नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। जो 5वीं चीज़ है ना टेप की, वो हमारे पास है टेंडन्स के लोड को शिफ्ट करना या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैं यूँ आ रहा हूँ ना, एंड आई हैव क्वाड्रिसेप या सुप्रापेटलर बर्साइटिस, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो क्वाड हैं, क्या है, रेक्टस फीमोरस, तो रेक्टस फीमोरस जब टेंडन तक पहुंचेगा, उस टेंडन के नीचे बरसा पड़ा हुआ है जिसको हम सुप्रापेटलर बरसा कह रहे हैं, तो वो फिर जब रब होगा उसके नीचे तो बरसा पे इन्फ्लेम्ड है एंड बरसा इज हैविंग सीवियर पेन, सो इट वोंट लेट यू फ्लेक्स और एक्सटेंड। तो अब इसके साथ क्या करना होगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है ना, ये जाए किधर, ऐसे ऐसे ना जाए, तो मैं इधर से एक स्ट्रेप क्वाड्स का ले लूँगा, जो ये क्रेस से हम शुरू होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमारे विसल्स हैं, तो विसल्स के ऊपर हम टेप नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, डायरेक्टली ऐसे क्रॉस टेपिंग,
अगर लाइन टेपिंग है तो दैट इज अलाउड, क्रॉस टेप बिल्कुल नहीं अलाउड, यहाँ पे विसल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ गया, एक स्ट्रेप लेके गया, अब इस एक स्ट्रेप को मैंने यहाँ पे वाई में कन्वर्ट काट दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको यू ले रहा हूँ। तब क्या होगा, ये तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने 100 पे उसको उधर ले गया। तो इससे पहले कि वो क्वाड्स का एक पोर्शन टाइट हो और उसमें ये फोर्स शिफ्ट हो, तो उससे पहले ये टाइट होना, जब ये टाइट होंगे तो वो फोर्स उसकी बजाय इस डायरेक्शन में शिफ्ट, समझ में आई बात? ठीक है। अब ये है ना, यहाँ पे अगर वो तार, बचपन में हम एक काम करते थे ना, मैं अभी भी वो बच्चों के लिए वो बनाता हूँ, स्टील के डब्बे ले लेता हूँ, उसमें तार डाल लेता हूँ, एक बेटा मेरा उधर होते, दूसरे उधर होते, वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते, लेकिन जैसे ही उसमें स्लैग आना शुरू हो जाते हैं वो बातें नहीं ट्रांसफर हो सकती। तो ये फोर्स का भी है कि जैसे ही ये टाइटन होगा फिर वो वाइस उसमें शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे वो फाइबर जब यहाँ तक टाइटन होंगे तो फोर्स शिफ्ट होगा ना, लेकिन जैसे ये फोर्स यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, उससे पहले आपके वो टेप टाइट हो जाता है, तो उसको दूसरा रास्ता मिल जाता है फोर्स को कि मैंने इसके थ्रू शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि आई कांट वेट फॉर दिस, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस एरिया को क्या हो जाता है, फोर्स खत्म हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप उससे फोर्स को इधर उधर ले जाते हैं। तो ये भी एक तरीका आप बार डिफरेंट जगहों पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहे होते हो, ट्राइसेप के लिए कर रहे होते हो, क्वाड्स के लिए कर रहे होते हैं, हैमस्ट्रिंग के लिए कर रहे होते हो, तो ये भी एक तरीका है और ये हर जगह पे हो सकता है। वहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, फोर्स को शिफ्ट करना। एक और चीज है डिकम्प्रेशन टैपिंग। हम 100% क्या कर लेते हैं, इसमें टेप लगा लेते हैं, और वो क्या होगा, अब ये मसल यूं आ रहे हैं ना बाइसेप, अगर मैं इसके डिकम्प्रेशन करना है